बच्चों, आज मैं निबंध प्रकरण के भाग 2 के अंतर्गत जो है एक खास शीर्षक, जैसे परीक्षाओं में कई शीर्षकों के अंतर्गत ऐसा भी एक प्रश्न आता है कि जैसे कोई भी साहित्यकार हो, कवि हो, उस पर लिखने को प्रश्न आता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्रश्न आ जाए कि मेरा प्रिय कवि तुलसीदास। तो इस तरह के शीर्षक पर आप कैसे अच्छा से अच्छा निबंध लिख सकते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैं बताया हूँ कि किसी भी शीर्षक पर निबंध के अंतर्गत रूपरेखा आती है। रूपरेखा का पहला जो भाग होता है प्रस्तावना होता है। तो प्रस्तावना आपका प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। पहले नहीं पता होना चाहिए कि आप इसी शीर्षक पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व ही नहीं, भारत में भी महान साहित्यकारों की कमी नहीं रही है। जहाँ तक भारत के महान साहित्यकारों की बात है, यहाँ पर जितनी भाषाएं हैं भारत में, ठीक है, उन सभी भाषाओं के एक नहीं अनेक साहित्यकार हैं और सबकी अपनी विशेषताएं हैं एवं समाज के लिए उनका महत्व भी है। और उपयुक्त सभी साहित्यकारों में मुझको मध्यकालीन भारतीय समाज को दिशा एवं दशा तय करके उनकी आवाज़ बनने वाले साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास मुझको सर्वाधिक पसंद हैं, ठीक है। क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनका पूरा जो काव्य है, साहित्यिक जगत है, ठीक है, उनका वह जो है तत्कालीन समाज में जो विभिन्नताएं थीं, ठीक है, उसमें उन्होंने समन्वय की विराट चेष्टा की है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है समन्वय का, ठीक है। यही इनकी महानता का कारण है और यही मुझे भी पसंद है। तो तुलसीदास ने मध्यकाल के तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न धर्म, संप्रदाय, भाषा, जाति, वर्ण इत्यादि में समन्वय एवं सामंजस्य करने की भरपूर कोशिश की है। ऐसा करने वाला व्यक्ति या साहित्यकार यथार्थ रूप में महान होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच और कार्यों से ही महान होता है। जब व्यक्ति की सोच और उसके कार्य रूप में, प्रतिफल रूप में उसकी रचनाएं होंगी, तब तो निसंदेह वह व्यक्ति भी महान होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास का जो तत्कालीन समाज में जो समन्वय का भरपूर प्रयास किया गया है, वह उनकी महानता को सिद्ध करता है। अब मैं अगले शीर्षक के अंतर्गत जो है गोस्वामी तुलसीदास के जो प्रारंभिक जीवन है वो मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि देखिए, आप लोग तो जीवन परिचय के अंतर्गत पढ़े होंगे हिंदी में, मैं निबंध के अंतर्गत बता रहा हूँ संक्षिप्त में। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है, जन्म के विषय में भी प्राचीन नहीं कहते हैं, काफ़ी विवाद है, लेकिन जो सर्वसम्मत से जिस पर सबकी सहमति बनी है वो उसके अंतर्गत मैं बता रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1589 ईस्वी, संवत 1589 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बादापुर जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता आत्माराम दुबे तथा माता तुलसीबाई थी। और इनका जो है जीवन जो है, जब जन्म हुआ तो कुछ ऐसे नक्षत्र में हुआ कि इनके माता पिता इन्हें अशुभ मानने लगे और इनको त्याग दिए। तो इनके गुरु जो है नरहरि दास थे, उन्होंने अपने यहाँ ले गए और इनको जो है अपनी संतान की तरह पालन पोषण करके उनको योग्य बनाए और विभिन्न धर्म ग्रंथों की शिक्षा दिए। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि इनकी जो है शादी दीनबंधु पाठक की जो पुत्री रत्नावली थी उससे हुआ, लेकिन उसके कुछ कटु वचनों को सुन करके यह संन्यास ग्रहण कर लिए और घर को त्याग करके काशी, अयोध्या इत्यादि जगह आ करके वह जो है अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बना करके दास भक्ति के रूप में
अपने को स्वयं को स्थापित करके वह जो है तत्कालीन समाज में जो विधर्मी मुसलमान थे और बहुसंख्यक जो है यहाँ हिंदू थी, उनमें डर व्याप्त हो गया था। उनमें वो आशंकित हो गए थे अपने भविष्य को लेकर के, अपने सांस्कृतिक जीवन इत्यादि को लेकर के। तो उनमें वह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का बल उनमें स्थापित किए। तो अब मैं जो है ये बता दूं आप लोगों की, इनकी जो है वैसे तो कई रचनाएं हैं, लेकिन इनकी जो श्री रामचरितमानस है अवधी भाषा में, वही इनके यश का आधार है। तो जो है देखिए, जो श्री रामचरितमानस है उसमें इन्होंने राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, इनके पिता आपके दशरथ इत्यादि के द्वारा जो है गोस्वामी तुलसीदास ने भारतीय समाज, खास रूप से हिंदू के लिए बहुत बड़ा जो है मर्यादित रूप में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। ठीक है, यह उस समय समाज में बिखरता हुआ, समाज का विखरण, परिवार का विखरण, ठीक है, और एक आत्मीय रूप में भक्ति भाव और विधर्मियों के दबाव में ना आकर के धर्म नहीं छोड़ने की प्रवृत्ति को इन्होंने बहुत बड़ा संबल दिया। ठीक ना। इसके बाद मैं गोस्वामी तुलसीदास के काव्य जो संसार है, उनका काव्य संसार उसको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, इनके सभी जो है जो रचनाएं हैं उनको देखने के बाद, आद्योपांत अध्ययन करने के बाद आप लोग पाएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास का जो, ठीक है, काव्य जगत है यथार्थ रूप में जगत की तरह अर्थात संसार की तरह काफ़ी विस्तृत है। वह अपने समय की तत्कालीन जो मुख्य दो भाषाएं हैं, अवधी और ब्रज, इनमें रचनाएं किए हैं, अर्थात इनमें भी समान अधिकार से रचनाएं करके समन्वय को स्थापित किए हैं। और इनकी श्री जो है अवधी भाषा में रचनाएं हैं, श्री रामचरितमानस है, बरवई रामायण है, उसके बाद पार्वती मंगल है, रामलला नहचु है, इसके बाद और ब्रज में आपकी गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी, कवितावली, दोहावली इत्यादि हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्यों के माध्यम से समाज में नैतिकता, मर्यादा, बंधुत्व इत्यादि का आदर्श चित्र प्रस्तुत किए हैं। यही जो है हिंदू समाज में संगठन को बल दिया है। और देखिए, उपसंहार के अंतर्गत जो है सब कुछ समझ करके अपने निष्कर्ष क्या दे सकते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि अन्य और भी साहित्यकार हैं, सबकी अपनी विशेषताएं हैं और सबके जो है सब में महानता का श्रेष्ठ गुण भी है, किंतु ये गोस्वामी तुलसीदास की अन्य से एक अलग विशेषता है, वह है समन्वय का भाव रखना और उसको कार्यान्वित करना। तो उस समय, जिस समय इनका जन्म हुआ था, अकबर के ये समकालीन थे। उस समय जो विधर्मी मुसलमान थे पूर्णतः शासक रूप में स्थापित हो गए थे। जो शासक हिंदू थे वो शासित हो गए थे, उनमें डर व्याप्त हो गया था और डर के बल वह जो है अपने धर्म को भी छोड़ रहे थे, हिंदू धर्म को। उसके बीच ये मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके श्री रामचरितमानस के माध्यम से वह हिंदू समाज में उनको संगठित और आत्मबल के रूप में उनको रहने की प्रेरणा दिए और उनकी भक्ति करने से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उन्होंने संदेश दिया। और वह जो है भारतीय समाज में परंपरागत जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि की थी, इसको ये पोषक रूप में कहे, इसलिए कि सबके कर्म अगर निश्चित रहेंगे वर्ण के अनुसार तो एक व्यवस्था बनी रहेगी समाज में और संगठित रहेगा। इसलिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी जो है पोषण किए, समर्थन किए। ठीक ना। इस देखिए, ये जो मेरा ये नहीं है कि जो मैं बताएं ऐसे ही आप जो है आप लिख सकते हैं, लेकिन तर्क आपका ऐसे ही होना चाहिए कि किसी भी साहित्यकार की कवि की पर अगर निबंध आता है तो उस निबंध को अन्य जो साहित्यकारों
साहित्यकार हैं उनसे अलग श्रेष्ठ सिद्ध करना और अपना कारण बताना कि क्यों मुझको ये पसंद हैं। ठीक है, इसके लिए ये जो कारण आपका होना चाहिए नैसर्गिक, टू द पॉइंट और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः मिलूँगा। धन्यवाद।